तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपनी चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा वायरल मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं, ठीक है। और ये जो मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर इस मॉडल पेपर के हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो पेपर में इस मॉडल पेपर से कई प्रश्न जो है वह डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है ये खुद यूपी बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है उसके वेबसाइट पे। तो इसमें से वह कुछ क्वेश्चन तो जरूर उठा करके आपके पेपर में भी देने वाला है, ठीक है। तो इसमें से आपको पैटर्न भी पता चलता है कि आपके पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, सब कुछ आपको इसी मॉडल पेपर से पता चल जाएगा। तो ये 2024 और 25 के लिए यानी कि नया मॉडल पेपर है रसायन विज्ञान का क्लास 12th का। तो समय जो है वह 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और पूर्णांक जो होगा वह 70 नंबर का होगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 × 10³ बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको केवल इसका प्रश्न पत्र दिखाऊंगा, यानी कैसा मॉडल पेपर, इसका पैटर्न कैसा, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए विथ पीडीएफ यानी कि पीडीएफ के साथ, तो एक बार इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में आपको पूरा पीडीएफ यानी इसका जो नोट्स है पूरा सॉल्यूशन का वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं इस एमसीक्यू जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसका मैं आपको उत्तर बता देता हूं। पहले का जो उत्तर होगा वो पहला होगा, क्या हो जाएगा, 61.022 ग्राम प्रति मोल। दूसरा क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी, 3D3 होगी या 3D5 या 3D8 या 3D4। तो इसमें से पहला ऑप्शन करेक्ट होगा यानी कि 3D3। ये क्या होगा, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी। संकुल CONH3 का होल 6 Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे, तो इसमें 3 आयन उत्पन्न होंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम है, तो इसमें बढ़ता क्रम कौन सा है, चौथा नंबर है, ठीक है। ये क्या दिखाया गया है, तो बढ़ता क्रम दिखाया गया है। पांचवा क्वेश्चन है कि गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण से बनता है, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन बनता है या प्राथमिक एलिफैटिक एमीन या द्वितीयक एमीन या तृतीयक एमीन। तो गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण से प्राथमिक एलिफैटिक एमीन बनता है, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि माल्टोस बना होता है 2 अणु ग्लूकोज से, 2 अणु फ्रक्टोज से या ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से या इनमें से कोई नहीं। तो जो माल्टोस होता है या 2 अणु ग्लूकोज से बना होता है, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो दूसरे में पहला क्वेश्चन है कि वांट हाफ गुणक की व्याख्या कीजिए, यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है। तो एक एक प्रश्न का मैं आपको उत्तर बताऊंगा नोट्स के साथ। इसका पूरा नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जिससे आपको याद करने में आसानी होगा। उसको डाउनलोड करके आप लास्ट में यानी पेपर के वक्त में भी उसको याद करके जा सकते हैं, बार बार आपको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको जल्दी से जल्दी चाहिए अगर इसका नोट्स, तो कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कि सर हमें इसका नोट्स चाहिए। तो जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतनी ही जल्दी मैं आपको क्या करूंगा, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अंतराकाशी यौगिक क्या है, इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे, क्लोरो एथेन से ब्यूटेन, एनिलेन से क्लोरोबेंजीन। तो ये एक एक 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। फिर तीसरे में कितने क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। जैसे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, विलयन के पहला हिमांक अवनमन और दूसरा हिमांक की गणना कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए, प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण, प्रोपेन टू ऑल का प्रोपीन में निर्जलन। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में विभेद कीजिए, एसिटैल्डिहाइड तथा एसीटोन, एसिटोफिनोन एवं बेंजोफिनोन। फिर चौथा क्वेश्चन है डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना चित्र बनाइए, यानी आपको इसका चित्र भी बनाना पड़ेगा। फिर चौथे में पहला क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर का है, आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है, ऐसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें एक एक नंबर लिखा गया कि
1 + 1 + 1 यानी कि 3, यानी स्टेप वाइज नंबर आपको दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की भी विवेचना कीजिए। एक अभिक्रिया A के प्रति प्रथम तथा B के प्रति द्वितीय कोटि की है। पहला अवकल वेग समीकरण लिखिए। दूसरा, B की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा, A तथा B दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित का कारण लिखिए। पहला, Cr+2 प्रबल अपचायक है जबकि मैग्नीज प्रबल क्या है, आक्सीकारक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है। फिर पांचवें में का क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर का है, प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है। डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघट्य का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है। फिर देखिए दूसरा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 प्रति सेकेंड है। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो मैं आपको न्यूमेरिकल बता रहा था उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था और मैंने कहा था ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है। और देखिए ये मॉडल पेपर में आया है तो कंफर्म है कि पेपर में भी आएगा। सातों सेट में किसी न किसी पेपर में ये क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं तो T½ की गणना कीजिए। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के 2 समान रासायनिक गुणों के समीकरण लिखिए। विटामिन A एवं C हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उनके महत्वपूर्ण स्रोत भी लिखिए। द्विदंतुर तथा उभयदंतुर लिगेंड से आप क्या तात्पर्य या क्या समझते हैं, किलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है। फिर 6 नंबर में 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है। क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया केशियन से होती है, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। अगर आपको ये 5 प्रश्न नहीं आते हैं तो अथवा में आप इसका भी उत्तर दे सकते हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखिए। तो दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही दिया गया है। या तो 5 क्वेश्चन यहाँ का कीजिए क्या बनता है, इसमें भी आपको रासायनिक समीकरण ही लिखना होगा और यहाँ पर भी वही करना है। फिर ख क्वेश्चन है निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। कोल्बी अभिक्रिया, राइमर टीमैन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। तो ये तीनों अभिक्रिया मैंने आपको बताया और मैंने कहा है कि ये सभी की सभी जो अभिक्रियाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये नहीं आता तो अथवा में निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। पहला तनु HNO3 की फिनॉल से अभिक्रिया, दूसरा है ब्रोमीन की CH2 में फिनॉल के साथ अभिक्रिया और तीसरा है प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण। फिर ऐसे ही 7वां क्वेश्चन है, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया गया, या तो पहला कीजिए या तो दूसरा। इसमें भी आपको क्या करना है, संरचना बनाना है या इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। फिर यहाँ के 2 कारण आपको बताना है ख में, जैसे एथिल एमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं है, ऐसा क्यों। एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, क्यों। एरोमेटिक एमिनो के डाइएजोनियम लवण एलिफैटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी होते हैं, ऐसा क्यों होता है। अथवा पहला क्या है, अणुसूत्र C4H11 से प्राप्त विभिन्न समावयवी एमिनो की संरचना लिखिए। विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार की समावयवता प्रदर्शित होती है। ठीक है। फिर दूसरा है एथेनॉलिक NH3 की C2H5Cl के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो या तो ऊपर वाला क्वेश्चन कीजिए 3 ठो, या तो नीचे का केवल 2 क्वेश्चन करना है। तो यही आपका पेपर है। ठीक है, क्लास 12th केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं आता है आपका पेपर। ठीक है, देख सकते हैं इसका जो लेवल है क्वेश्चन का वो किस प्रकार दिया गया है। अगर आप पढ़े हैं अच्छे से तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे होंगे। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको जहाँ तक मुझे लगता है इसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन आ रहा होगा। 5 से 10 नंबर का ही केवल क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है, मॉडरेट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, मॉडरेट है, यानी जो पढ़ा रहेगा वो कर लेगा। और इसका मैं पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, बस आपको कमेंट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो अगले वीडियो में मैं आपको इसका पूरा PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।